जो इंजन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसमें पार्ट 3 आज मैं आपको बताऊंगा। और पार्ट 3 में हमने जो टॉपिक लिया है आज का, वो टॉपिक है ईंधन के आधार पर इंजन को दो भागों में हमने बांटा है। तो पहला टॉपिक ये है स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन किसको कहते हैं मैं आपको मोटी मोटा समझा देता हूं कि जिस इंजन में फ्यूल स्पार्क करके जलाई जाती है उसको स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इंजन में ईंधन के रूप में गैस एवं पेट्रोल जलाया जाता है। ठीक, उसे स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। इसमें सिलेंडर में पेट्रोल और साफ हवा का मिश्रण जो है सिलेंडर में जाता है, जिसको स्पार्क के माध्यम से उसको जलाया जाता है और जलने के बाद गैसें सिलेंडर के अंदर फैलती हैं, जिससे हमको शक्ति प्रदान होती है। ठीक है इसका, और इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत ही सरल है, इसको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से मैं इसको बताता हूं। आपको इसको ध्यान दीजिए। देखिए, हमने एक ठो बैटरी ले लिया है, ठीक, और उसके बाद हमने एक जो है कि टेस्ट ट्यूब ले लिया है। ये टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हमने एक कॉर्क ले लिया है, जो यहाँ आपको नज़र में आ रहा है, ये इस चित्र में ये कॉर्क है। ठीक है, जिसको ये इस टेस्ट ट्यूब में जो है कि आसानी से सरकती है। ठीक है, ऐसा हमको लेना है कि इसमें आसानी से इस टेस्ट ट्यूब में सरके ऊपर नीचे। ठीक, उसके बाद इस कॉर्क को के अंदर से हमने दो वायर हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक, तो और इस ट्यूब में पेट्रोल और हवा का मिक्सचर हमने इसमें भर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम बैटरी के माध्यम से जब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर स्पार्क होता है। ठीक है, ये जब ये दोनों प्लस और माइनस तार जब दोनों हम सटाएंगे इसमें, तो यहाँ चिंगारी जो है कि उत्पन्न होगी। और चिंगारी उत्पन्न जैसे तुरंत चिंगारी उत्पन्न होगी, उसके जस्ट ही यहाँ पर जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, आग लग जाएगी तो इसमें एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, यानी फैलाव होगा, बहुत तेज से विस्फोट होता है। ठीक, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इस दूसरे चित्र में हमने दिखाया है कि जब गैसें यहाँ पे जली है तो वो इस कॉर्क को बाहर की तरफ ढकेल दिया है, बाहर फेंक दिया है। ठीक इसी प्रकार जो है ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर होता है, यही सेम क्रिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये है स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि यहाँ हमने जो कि बैटरी के माध्यम से स्पार्क कराया और जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो जो कि जल गया। ठीक दोस्तों, अभी तक जो भी मैं बताया वो आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को देख करके आ जाएगा। इस वीडियो में किस तरह सिलेंडरों के अंदर स्पार्क हो रहा है वो साफ साफ दिखाया गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कंप्रेशन इग्निशन। आप जान लीजिए कि जिन इंजनों में ईंधन के रूप में डीजल और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है उसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले शुद्ध हवा इतने अधिक अनुपात पर दबाई जाती है, कंप्रेस किया जाता है कि उसका तापमान बढ़ जाता है और उसी समय उसी क्षण इंजेक्टर के माध्यम से हम जो है उसमें डीजल या क्रूड ऑयल का स्प्रे कराते हैं, जिससे आग लग जाती है और हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस बात को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, आपको पूर्णतः समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने एक सिलेंडर बनाया है। यहाँ पे सिलेंडर में
सबसे पहले इनलेट वाल्व के द्वारा कंबंशन चैम्बर में फ्रेश एयर आई है, उसको पिस्टन जो है क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ठीक, जब ये पिस्टन दबा रहा है तो अब इस फ्रेश एयर की तापमान इतना अधिक हो गया है कि इसमें इंजेक्टर के माध्यम से डीजल का हम यहाँ पे ज्यों ही छिड़काव ऐसे कराते हैं त्यों इस सिलेंडर के अंदर क्या हो जाता है, आग लग जाती है। और जैसे ही आग लग जाती है गैसें हमारी जल जाती है, और जैसे गैसें यहाँ पे जलती है, ठीक उसी प्रकार ये गैस जो है पिस्टन को नीचे की तरफ क्या करता है, धक्का देता है, नीचे की तरफ धक्का देता है और हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है और हमारे आगे का कार्य संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भी मैं बताया यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं। इस एनिमेशन में यही दिखाया गया है कि फ्रेश एयर आ रही है और ये कंप्रेस हो रही है, ठीक है, और किस तरह से एग्जॉस्ट कैसे बाहर निकल रही है और पावर स्ट्रोक में आता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक देखें। इंटरनल कंबंशन पेट्रोल इंजन में मुख्यतः 4 बातें उभर कर सामने आई हैं। कौन कौन सी? तो पहले कि पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण सिलेंडर में पहुंचाना, ठीक है, चाहे स्पार्क इग्निशन इंजन हो या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो, ठीक, और स्पार्क इग्निशन चाहे पेट्रोल का हो या फिर गैस का, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन चाहे वो डीजल इंजन हो या फिर क्रूड ऑयल इंजन हो, ठीक। तो इन दोनों को चलाने के लिए 2 सिद्धांत इसमें लागू होते हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। पहला 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दूसरा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर ही पेट्रोल इंजन और पेट्रोल स्पार्क इग्निशन इंजन और डीजल इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इन दोनों सिद्धांतों पे ही चलते हैं, ठीक है। ने 2 प्रकार के इंजनों को पढ़ा, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है पेट्रोल का, तो उसमें हमने देखा कि इस इंजन में 4 बातें उभर कर जो सामने आती हैं वो इस प्रकार है। पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण सिलेंडर में पहुंचाना, पहली बात। दूसरी बात, सिलेंडर में आए हुए मिश्रण को दबाना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, दबे हुए मिश्रण को यानी कंप्रेस हुए मिश्रण को जलाना, और चौथा, जो जली हुई हमारी गैसें हैं सिलेंडर में उसको बाहर निकालना ताकि फिर से फ्रेश जो है हवा का मिश्रण सिलेंडर में आ सके। और इन चारों कार्यों को जो मुख्य रूप से है वो पिस्टन के द्वारा हो रहा है, पिस्टन के माध्यम से हो रहा है। ये चारों कार्य मुख्यतः पिस्टन के द्वारा होता है। तो पिस्टन के द्वारा कैसे होता है मैं आपको बता दूं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपरी सीमा यानी कि टीडीसी से नीचे की तरफ बीडीसी तक जितनी दूरी तय करता है उसको एक स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रोक की परिभाषा में बता देता हूँ, स्ट्रोक की परिभाषा क्या होती है। तो स्ट्रोक की परिभाषा, पिस्टन सिलेंडर के अंततः ऊपरी सीमा टीडीसी से अंततः निचली सीमा बीडीसी तक जितनी दूरी वह तय करता है वह पिस्टन का एक स्ट्रोक कहलाता है, ठीक। तो ये टीडीसी और बीडीसी क्या होता है, और पिस्टन का सबसे उच्चतम सीमा सिलेंडर के अंदर और सबसे निचली सीमा सिलेंडर के अंदर कैसे हम लोग समझेंगे उसको ये चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक, और एक सिलेंडर में जो है हमने पिस्टन की जो स्थिति है उसको मैं दर्शाया हूँ। तो पहले पिस्टन ये वाला ये पिस्टन की जो स्थिति है इस समय ये
TDC पर है। ठीक, ये TDC पर, ये पिस्टन अभी TDC पर है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया ये। ठीक, उसी जब ये पिस्टन TDC से BDC की तरफ आता है, यानी कि अधिकतम ये बिंदु निचली बिंदु यहाँ तक है, तो यहाँ तक आता है, तो ये जो पॉइंट है वो BDC कहलाएगा, ये BDC कहलाएगा। तो ये TDC और ये BDC की जो दूरी पिस्टन तय कर रहा है, इसके बीच की दूरी जो तय कर रहा है उसको एक स्ट्रोक कहेंगे। इस चित्र में TDC और BDC का पोजीशन बताया गया है। हमारा पहला पिस्टन TDC पर है और दूसरा पिस्टन BDC पर है, और ये जो पोजीशन है TDC और BDC के बीच की दूरी को एक स्ट्रोक कहते हैं, जो पिस्टन अपने सिलेंडर में तय करता है, TDC से चल करके BDC तक या BDC से TDC तक। सिलेंडर में पिस्टन अपनी अधिकतम जिस उच्च बिंदु तक जाता है उस बिंदु को हम TDC कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सिलेंडर के अंदर पिस्टन अपनी अधिकतम निचली सीमा तक जाता है, उस बिंदु को हम BDC कहते हैं, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और अगली कक्षा में फिर मैं इंजन का पार्ट 4 लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।